नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हमारे चैनल पर चल रही श्रृंखला रीड का एक और वीडियो। साथियों, आज से पहले भी हम आपके सामने कुछ वीडियो पेश कर चुके हैं। आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी शिक्षण विधियाँ। आज के इस वीडियो द्वारा हम हमारे इस चैनल पर शिक्षण विधियों की शुरुआत करने जा रहे हैं। और शिक्षण विधियों में शिक्षण विधियों में हम पढ़ेंगे जो भाषा की शिक्षण विधियां हैं वो, और भाषा हमारी प्रथम भाषा हिंदी के रूप में हम भाषा की शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। साथियों, शिक्षण विधियां सबसे पहले क्या होती है? साथियों, एक अध्यापक शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जिस तरीके को आजमाता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। किसी अध्यापक को कोई शिक्षण उद्देश्य पूरा करना है, किसी विद्यार्थी को कुछ सिखाने का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए जो वो जिन तरीकों का प्रयोग करता है, साथियों वो तरीके क्या होते हैं? जिस उपायों का प्रयोग करता है वो उपाय क्या होते हैं? वो उपाय होते हैं शिक्षण विधियां। साथियों, जो पहली इंपॉर्टेंट विधि है वो प्रायोजना विधि। साथ ही ये प्रायोजना जो विधि है वो हमारे पर्यावरण अध्ययन में काम आएगी, हमारी संस्कृत में काम आएगी और हमारी हिंदी में भी काम आएगी। साथियों, सबसे पहली इस जो विधि है इसकी विशेषता यह है कि ये विद्यार्थी केंद्रित विधि है। उसके बाद ये जो विधि है ये परियोजनावादी विचारधारा की देन है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुछ तथ्य ऐसे होते हैं साथियों जो आपको याद करने पड़ेंगे। उनमें से ये एक है कि जो परियोजनावादी विचारधारा की देन जो कौन सी विधि है? प्रायोजना विधि। साथियों, नाम से ही पता चल रहा है। और जो इस विधि के दार्शनिक प्रवर्तक हैं वो हैं जॉन डीवी। 1911 में सबसे पहले इस विधि का विचार दिया था। किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने सबसे पहले 1911 में। कब साथियों? कब? 1911 में इस विधि का विचार दिया था। किसने? ड्यूवी ने। साथियों, किसने? ड्यूवी ने। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो प्रोजेक्ट शब्द है उसका शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयोग 1918 में किलपेट्रिक द्वारा किया गया था। साथियों, सबसे पहले जो विचार किसने दिया था? जॉन ड्यूवी ने। और सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किसने किया? किलपेट्रिक ने। तो साथियों, इसके दार्शनिक प्रवर्तक हैं जो वो हैं जॉन ड्यूवी, जबकि इसके रियल प्रवर्तक हैं वो हैं किलपेट्रिक। इस बार की रीट एग्जाम में ये सवाल भी पूछा गया था और सबसे बढ़िया बात है कि उसमें दोनों के नाम दिए हुए थे। अब अगर आपको पूछा जाए कि जनक कौन है प्रोजेक्ट के, तो आपको ड्यूवी नहीं बल्कि किलपेट्रिक बोलना है साथियों। ठीक है। प्रोजेक्ट शब्द जो है उसका सर्वप्रथम प्रयोग है वो रिचर्ड्स ने किया था। 1908 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग किया गया था। प्रोजेक्ट शब्द जो अभियांत्रिकी विभाग से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है योजना। प्रोजेक्ट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है योजना। साथियों, प्रोजेक्ट की सबसे पहले विश्लेषणात्मक व्याख्या जो स्टीवेंसन ने की थी। अब ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, 4 भी नहीं 5 चीजें। साथियों, प्रोजेक्ट विधि जो है वो थार्नडाइक के 3 नियमों पर आधारित है। सबसे पहले जो दार्शनिक प्रवर्तक कौन है इस विधि के? जॉन डीवी, पहली बात। दूसरी बात, इस विधि के रियल जनक कौन है, रियल प्रवर्तक कौन है? तो वो है आपके किलपेट्रिक। तीसरी बात, जो प्रोजेक्ट शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? रिचर्ड्स ने किया था। उसके बाद चौथी बात, सबसे पहले प्रोजेक्ट की विश्लेषणात्मक व्याख्या किसने की? स्टीवेंसन ने की। और प्रोजेक्ट विधि किसके 3 नियमों पर आधारित है? तो वो थार्नडाइक के 3 नियमों पर आधारित है। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है साथियों। और उसके बाद यह विधि महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा विधि से संबंधित है साथियों। महात्मा गांधी की जो बेसिक शिक्षा विधि थी उससे संबंधित है ये। जबकि एनसीएफ 2005 के अनुसार जो करके सीखना का सूत्र है, यानी बालकों को खुद एक्टिविटी के द्वारा सिखाया जाना चाहिए, उस सूत्र का पालन ये विधि करती है और माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और एनसीएफ 2005 के तहत विद्यालयी शिक्षा में प्रोजेक्ट कार्य का आरंभ सिर्फ माध्यमिक स्तर पर होना चाहिए साथियों। जो विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य का आरंभ माध्यमिक स्तर पर, और ये विधि माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए ही सर्वोत्कृष्ट रहती है। उसके बाद साथियों,
अगले चरण में हम पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो साथियों, भारत में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट विधि का प्रयोग मोगा शहर में हुआ था। मोगा शहर कहाँ है? पंजाब में साथियों। और ये गांधी जी की जो बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत है, यानी कि बेसिक शिक्षा का सिद्धांत है, बेसिक एजुकेशन का सिद्धांत है, उस पर आधारित है साथियों। यह विधि सामान्यतः मनोविज्ञान के 8 सिद्धांत पर आधारित है। सबसे पहले रोचकता, यानी कि बच्चों को उनकी रुचि के आधार पर पढ़ाया जाना चाहिए। क्रियाशीलता, बच्चों को खुद जो क्रिया करके सीखने का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का पालन करती हैं, यानी कि बच्चे खुद एक्टिव रहते हैं, इसमें खुद कार्य करते हैं। सोद्देश्यता का, यानी इसका एक अच्छा खुद का एक बेहतरीन सिद्धांत होता है, उद्देश्य होता है साथियों। सोद्देश्यता यानी उद्देश्य होता है और उसी उद्देश्य के कारण काम करने के लिए दिया जाता है। और वास्तविकता या यथार्थता का सिद्धांत, वास्तविक में जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया जाता है, इसलिए इसे वास्तविकता का सिद्धांत पर भी कार्य करती है। और स्वतंत्रता, यानी कि बच्चों को स्वतंत्र कार्य करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। सामाजिकता और उपयोगिता के सिद्धांत का भी पालन करती हैं। और व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत का भी पालन करती हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो अपनी क्षमता के अनुरूप अलग अलग अपनी भूमिका उस प्रोजेक्ट वर्क में निभा सकते हैं साथियों। उसके बाद परिभाषाओं की बात की जाए तो सबसे पहले है किल्पेट्रिक की परिभाषा। साथियों, किल्पेट्रिक ने कहा था कि हम चाहते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन की गहराई में प्रवेश करे, केवल सामाजिक जीवन में ही नहीं बल्कि उस उत्तम जीवन में जिसकी हम आशा करते हैं। साथियों, ये काफी महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्योंकि जो परायोजना विधि का शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने प्रयोग किया था, जो वास्तविक जनक है इसकी, और उन्हीं ने ये परिभाषा दी है, तो काफी महत्वपूर्ण है। अगली जो परिभाषा है वो है स्टीवेंसन की परिभाषा। स्टीवेंसन ने कहा था कि प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है, यानी पहले एक समस्या होती है, उसका मूल ढूंढने का कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। और उसके बाद जो परिभाषा आती है वो साथियों बेलार्ड की परिभाषा है। आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप लिख लीजिएगा, ये किसका? बेलार्ड, वहां पर बेलार्ड हैं साथियों। बेलार्ड ने कहा था कि प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। प्रोजेक्ट जो होता है वो यथार्थ जीवन का ही एक भाग है साथियों, जो विद्यालय में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अगला जो हम प्रोजेक्ट के जो प्रकार होते हैं, परियोजना के जो प्रकार होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे साथियों। परियोजना के प्रकार विद्यार्थी की संख्या के आधार पर 2 होते हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। जब एक ही विद्यार्थी प्रोजेक्ट बनाता है तो उसे व्यक्तिगत कहा जाता है। जब 4, 5 या 6 विद्यार्थियों का एक समूह एक प्रोजेक्ट विधि द्वारा एक प्रोजेक्ट तैयार करता है तो उसे समूह का प्रोजेक्ट कहा जाता है साथियों। समय के आधार पर लघु प्रायोजना यानी कि कम समय के लिए, दीर्घ प्रायोजना यानी कि ज्यादा समय के लिए, अधिक समय के लिए। साथियों, किल्पेट्रिक के अनुसार प्रायोजना के 4 प्रकार होते हैं। पहला रचनात्मक या सृजनात्मक, यानी कि जो क्रिएटिव होता है। दूसरा कलात्मक, यानी कि जिसे कला, अपनी जो कला होती है उसके द्वारा उसको बनाया जाए। और समस्यात्मक, किसी समस्या के हल के द्वारा। और अभ्यासात्मक, किसी जो मुद्दा होता है उसका अभ्यास करने के लिए जो बनाया जाता है उसे अभ्यासात्मक कहा जाएगा साथियों। उसके बाद चार्ल्स मैक्समरी के अनुसार 4 प्रकार होते हैं, हस्तकला, विज्ञान, औद्योगिक और ऐतिहासिक। साथियों, रिस्क के अनुसार जो होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। पहला उत्पादक, दूसरा सीखने संबंधित और तीसरा बौद्धिक या समस्यात्मक। साथियों, जो ये हमारा आज की इस प्रायोजना विधि का आखिरी जो चरण है उसमें हम पढ़ेंगे प्रायोजना विधि के चरण या सोपान या घटक। साथियों, प्रायोजना विधि का पहला घटक है कि कोई भी परिस्थिति उत्पन्न करना। सबसे पहले कोई परिस्थिति होगी और फिर उस परिस्थिति के ऊपर किसी प्रायोजना यानी कि किसी प्रोजेक्ट का चुनाव करना और उस प्रोजेक्ट का कार्यक्रम बनाना, फिर उस कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना यानी कि उसको जमीनी धरातल पर उसको रूप देना, फिर प्रायोजना का मूल्यांकन करना और उस कार्य का लेखा जोखा भी रखा जाता है। साथियों, प्रोजेक्ट विधि जो होती है उसके गुण की बात करें तो स्पष्ट व स्थायी ज्ञान मिलता है और सक्रिय वातावरण में रहकर बच्चा सीखता है। मानसिक शक्तियों का विकास होता है और प्रयोगात्मक प्रवृत्ति का विकास भी इस विधि द्वारा बच्चों में होता है। और ये सीखने के नियमों के अनुकूल है, इसमें समय का सदुपयोग होता है और जनतांत्रिक नियमों के अनुरूप है। सामाजिकता के गुणों का विकास करता है। ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक सभी प्रकार के उद्देश्य इस विधि द्वारा पूर्ण हो जाते हैं और ये विधि विद्यार्थी केंद्रित होती है। और इसमें सिर्फ शिक्षक जो होता है वो सुविधा प्रदाता होता है, यानी कि सिर्फ सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद
ये माध्यमिक स्तर पर सर्वाधिक उपयोगी होती हैं और वैज्ञानिक रूप से समस्या का समाधान करने में सबसे ज़्यादा उपयुक्त विधि होती है। इस विधि के अगर दोष के बारे में बात की जाए तो साथियों, सबसे पहला दोष है इसमें पाठ्यक्रम सही समय पर पूर्ण नहीं हो पाता। उसके बाद समय व धन की अधिकता इसमें लगती है, वह बहुत अधिक खर्च होता है और सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है। उचित प्रोजेक्ट का चयन भी कठिन होता है साथियों, और इसमें जो प्रोजेक्ट बनाते टाइम छात्र इधर उधर घूमते रहते हैं, उनमें अनुशासनहीनता को बढ़ावा मिलता है और आज की इस वक्त में उत्साही शिक्षकों का भी अभाव है जो एक मार्गदर्शक की भूमिका तय कर सके। और साथियों, ये सभी विषय के लिए उपयोगी नहीं है और प्राथमिक व मंद बुद्धि बालकों के लिए ये जो प्रायोजना विधि है ये उपयोगी नहीं है। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रायोजना विधि क्या है, उसके क्या गुण दोष हैं और उससे संबंधित कुछ फैक्ट भी हमने पढ़े और उसके कौन से चरण या सोपान हैं। साथियों, ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।